तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी हाउ टू डू सोर्सिंग किस तरह करनी है। सोर्सिंग करने के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है जी प्रोडक्शन का। हम देख लेते हैं जी प्रोडक्शन किस तरह से होगी। तो इस प्रोडक्शन के पार्ट के अंदर हर चीज़ जो भी होगी प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, प्रोडक्शन भी, इंस्पेक्शन भी और शिपमेंट भी। बाकायदा प्रोडक्शन हम चाइना के अंदर से सप्लाईज वगैरह ढूंढते हैं, सप्लाई से बातचीत किस तरह करनी है। मैंने बाकायदा चैट्स शो करवाई हुई हैं अपने इस पूरी वीडियो के अंदर। जो भी मैंने अपने सप्लायर्स के साथ बातचीत की हुई है मैंने चैट्स शो करवा के आपको सिखाया हुआ है कि आप किस तरह से प्रोडक्शन करवा सकते हैं, और सारा चीज़ें आपको प्रैक्टिकली मिलेंगी। तो मैं वन बाय वन आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्शन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं जी। प्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर हमें ये 6 पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी फाइंड 12 to 15 सप्लायर्स। आपने 12 से 15 सप्लायर्स तकरीबन ढूंढने होते हैं। तो 12 से 15 सप्लायर्स के साथ आपने काम नहीं करना होता, आपने सिर्फ उनको मैसेज करना होता है। हम सप्लाई सिर्फ एक ही के साथ काम करते हैं, लेकिन हम तकरीबन कोई 12, 15, 20 सप्लायर्स को निकालते हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं, फिर उनके अंदर से एक सप्लायर को फाइनल करते हैं। तो इन सप्लायर्स को ढूंढने का क्राइटेरिया क्या है, तो वो क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया है जी वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए और ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर होना चाहिए। तो वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर का आपको किस तरह पता चलता है, तो मैं आपको ये अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाके आपको सिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपने सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इससे अलावा जो मज़ीद ये चीज़ें ये भी सारी मैं आपको वन बाय वन सिखाऊँगा अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर। तो ये हम अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं जी। अलीबाबा की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद जो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया था वो था जी वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस। तो इधर हम जाके कोई भी पे एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ जी एप्रन्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ और मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कि आपने ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर किस तरह से ढूंढना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एप्रन्स लिखा और एप्रन्स लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एप्रन्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये सारे एप्रन्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्रन्स हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहला क्राइटेरिया है वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस का, तो ये देखें इस साइड पे आपके लेफ़्ट साइड पे आपकी ये ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ शो हो रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसको जो भी आपके ये सामने बॉक्स बने हुए हैं इधर चेक मार्क करना है। तो पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको चेक मार्क करता हूँ और आपके सामने ये ट्रेड एश्योरेंस जो है वो चेक मार्क हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पर वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसे भी चेक मार्क कर लेता हूँ। तो ये आप देखें जी आपके सामने ये दोनों चेक मार्क हो चुके हैं। और अब आपके सामने ये जितने भी सप्लायर्स हैं, ये जो भी सप्लायर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे एक तो ट्रेड एश्योरेंस है और दूसरा वेरीफाइड है। अच्छा, ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड होता क्या है? ट्रेड एश्योरेंस ये होता है जो कि हम ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं और कल को अगर कोई मसला बनता है तो ये जो पेमेंट है ट्रेड एश्योरेंस ये अलीबाबा के थ्रू हो रही होती है। अगर हमारा सप्लायर के साथ किसी भी किस्म का कोई मसला बनता है तो अलीबाबा को हम कांटेक्ट करते हैं और हमारे जो भी पेमेंट वगैरह होती है वो रिफ़ंड हो जाती है। तो ये बेसिकली ट्रेड एश्योरेंस जो है वो पेमेंट के हिसाब से होता है, हमारी जो पेमेंट होती है वो सिक्योर होती है। तो दूसरी चीज़ होती है वेरीफाइड सप्लायर। तो वेरीफाइड सप्लायर से भी ये होता है कि अलीबाबा ने जो जितने भी ये सप्लायर्स हैं इनकी फैक्ट्रीज़ विज़िट करके तो इनको ये टैग दिया हुआ है कि ये वेरीफाइड है अलीबाबा की तरफ से। तो अलीबाबा की तरफ से वेरीफाइड होने का फ़ायदा ये होता है कि हमें ये जितने भी सप्लायर्स होते हैं हमें एक अथॉरिटी मिलती है कि ये अलीबाबा की तरफ से वेरीफाइड है और ये हमारे साथ कोई गलत बयानी और दो नंबरी वगैरह नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर का पता चल गया। और मज़ीद आप यहाँ पर जो भी देखते हैं कि जो लिस्टिंग्स हैं, ये जो लिस्ट हुई हैं प्रोडक्ट्स, जब मैं यहाँ पर इनकी लिस्टिंग के ऊपर जाके आपको साइड मज़ीद डिटेल्स देता हूँ तो फिर मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा कि आप ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर को वहाँ पर कैसे देख सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं जी। यही वाला क्राइटेरिया जो वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस था ये आपका क्लियर हो चुका है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी कि गुड रिस्पॉन्स रेट। जो भी आप सप्लायर के साथ आपने बात करनी है तो आप सप्लायर के साथ जब बातचीत करें तो उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो अच्छा होना चाहिए, क्विक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्विक रिप्लाई होना चाहिए। तो गुड रिस्पॉन्स रेट ये आप कहाँ से चेक करेंगे? हम इसी तरह यहाँ पे लिस्टिंग एक ओपन कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक लिस्टिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये फर्स्ट वाली लिस्टिंग ओपन कर रहा हूँ और अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करूँ और आपके सामने आपको इस लिस्टिंग के ऊपर लेके चलूँ तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जी कि
यहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह है वो किस तरह से शो हो रही होती हैं, कहाँ पर शो हो रही होती हैं। ये देखें जी, ये जो इतना पार्ट है, ये आप इतना पार्ट ये देख रहे हैं, इतने पार्ट के अंदर जो भी क्राइटेरिया है आपका, सारी डिटेल्स आपको इस सारे पार्ट के अंदर मिल जाएंगी, जो भी आपने डिटेल्स वगैरह देखनी होती हैं। मैं वन बाय वन आपको सारी डिटेल्स वगैरह दिखाता हूँ, क्राइटेरिया भी साथ दिखाता हूँ और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ला के समझाता भी रहूँगा कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी। जिस तरह से अभी हम इस पॉइंट के ऊपर हैं जी कि गुड रिस्पॉन्स रेट कहाँ चेक करना है, तो पहले मैं आपको वेरीफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस सप्लायर लिस्टिंग के ऊपर भी चेक करवा दूँ। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पर वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको वेरीफाइड सप्लायर यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद ट्रेड एश्योरेंस, अगर आप नीचे आएँ ये प्रोटेक्शन वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको ट्रेड एश्योरेंस लिखा हुआ शो हो रहा है। ये देखें प्रोटेक्ट योर alibaba.com ऑर्डर्स, तो यहाँ पर आपको ट्रेड एश्योरेंस लिखा हुआ शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लिस्टिंग है, जो भी ये सेलर है, सप्लायर है, ये वेरीफाइड है और ट्रेड एश्योरेंस है इसके पास। उसके बाद हम गुड रिस्पॉन्स रेट चेक करते हैं जी कि गुड रिस्पॉन्स रेट का किस तरह पता चलेगा। उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कि यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ शो हो रहा है रिस्पॉन्स टाइम, और इसके नीचे 5 आवर्स लिखा हुआ है। तो ये रिस्पॉन्स टाइम जो है वो तकरीबन जितना भी कम हो उतना अच्छा है, कि जितनी जल्दी रिप्लाई आपका सप्लाई जितनी जल्दी रिप्लाई करे उतना अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे भी देखने को मिला है कि मैं जब भी बात करता हूँ सप्लायर्स के साथ, तो ये तकरीबन 8 से 10 घंटे या 12 घंटे भी यहाँ पे लिखा होता है, 12 आवर्स तक भी लिखा होता है। लेकिन जब मैं उन सप्लायर से बातचीत करता हूँ तो उनका जो रिस्पॉन्स रेट है वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब उनको मैसेज करें तो 2, 4, 5 मिनट के अंदर रिप्लाई आ जाता है। तो इस तरह अगर आप कोई 10-12 घंटे का भी यहाँ पर लिखा हो तो फिर आप उनसे भी मैसेज कर लें, सप्लाई के साथ मैसेज पर बात करके देख लें। अगर आप बात करने के बाद आपको लगे कि हाँ जी इसका सप्लायर का जो रिस्पॉन्स रेट है मतलब उसका जो रिप्लाई है वो जल्दी आता है तो ठीक है, अगर रिप्लाई लेट आए तो आप फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है जी हमारा कि टाइम ऑन अलीबाबा मस्ट बी मोर देन 2 to 3 ईयर, मतलब कि जो सप्लायर है वो अलीबाबा के ऊपर 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, मतलब पुराना सप्लायर हमें चाहिए। तो ये हमें कहाँ पे शो होता है, तो यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ईयर्स लिखा हुआ है। तो ये सप्लायर जो है ये 19 ईयर्स से सेल कर रहा है। यहाँ पे ये 19 ईयर्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा सप्लायर है। तो मज़ीद आपको बाकी जो भी है वो चैट करने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद आपको मज़ीद डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगी। लेकिन यहाँ से आपने ईयर्स देखने होते हैं, टाइम यहाँ से देखना होता है। कम से कम भी 2 साल पुराना सप्लायर लाजमी हो, 2 साल से अगर कम है कोई सप्लायर उससे आपने काम नहीं करना। वो नया सप्लायर होगा, नई कंपनी होगी, उससे आपने काम नहीं करना। उससे आगे आ जाता है जी कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी मोर देन 85%, 85% से ज़्यादा उसका डिलीवरी रेट होना चाहिए। ऑन टाइम डिलीवरी रेट आपको यहाँ पर शो होगा, जिस तरह इस सप्लायर की ऑन टाइम डिलीवरी रेट है जी 98.3%, मतलब कि जी जो भी डिलीवरी है वो बिल्कुल टाइम पे डिलीवर करता है। जितने दिन का बोला है, जो भी टाइम दिया है वो टाइम पर डिलीवर करेगा। तो यहाँ पर जो भी हमारा परसेंटेज है वो 85% प्लस होनी चाहिए। कोशिश करें 90% तक, तकरीबन लोगों के साथ 90% जिसके हो उसके साथ काम करें, 90% से प्लस हो। लेकिन 85% से प्लस भी हो तो वो भी चलेगा, वो भी एक अच्छे सप्लायर के अंदर ही काउंट होता है। उसके आगे जी मस्ट हैव ऑप्शंस ऑफ लोगो एंड पैकेज कस्टमाइजेशन। जो आपका सप्लायर है उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो आपको लोगो और पैकेज कस्टमाइजेशन कई ऑफ़र कर सके। तो यहाँ पर आप देखें जी कस्टमाइजेशन के पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कस्टमाइज लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग का यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कस्टमाइज लोगो और कस्टमाइज पैकेजिंग प्रोवाइड कर सकता है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सिंपल वाला है और उसके आगे इस तरह देखिए लोगो, इसने बताया हुआ कि यहाँ पर हम आपका लोगो लगा सकते हैं जो भी आप बनवा के लगाना चाहें। तो ये जो सर्विसेज है लोगो की और पैकेजिंग की, कस्टमाइज पैकेजिंग की, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सप्लायर। तो ये भी सप्लायर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाता है जी कि लो प्राइस विद बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी। आपका जो सप्लायर है वो आपको लो प्राइस ऑफ़र करे और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी बेस्ट दे। मतलब आप जितने भी सप्लायर से बात करें, जो भी आप 12-15 सप्लायर से बात करना चाहते हैं, अगर लेट्स सपोज आपने 15 सप्लायर से बात की है तो आपकी जो सप्लायर है उसकी सबसे लो प्राइस हो, और लो प्राइस होने के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि प्राइस तो वो सबसे लो दे दे लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ही बेकार हो,
मतलब आपका जो भी कस्टमर आपसे परचेज़ करे बाद में अमेज़ोन के ऊपर, तो वो आपको नेगेटिव रिव्यू ही दे के जाए। तो इस तरह नहीं करना, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो प्राइस भी जो कि लो प्राइस हम कोशिश करते हैं कि जितनी लो प्राइस हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाए। उसके बाद जो भी सैंपल्स आपका सप्लायर भेजे वो गुड क्वालिटी के सैंपल्स होने चाहिए। मतलब जब हम काम कर रहे होते हैं अमेज़ोन के ऊपर और उसकी सोर्सिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो हम एक बड़ी शिपमेंट करवाने से पहले हम अपने सप्लायर्स के साथ सैंपल्स मंगवाते हैं। तो सैंपल्स के बारे में भी मज़ीद डिटेल्स वगैरह मैं आपको पूरी बताऊंगा कि अच्छे सैंपल्स किस तरह होते हैं। और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हुआ है कि मैंने सैंपल मंगवाए हैं और सप्लायर्स ने सही से सैंपल नहीं भेजे। तो इसकी भी तकरीबन 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा इसी वीडियो के अंदर। मैं आपको दिखाऊंगा भी सैंपल्स कि वो किस तरह से सप्लायर्स ने भेजे हैं। और जो भी आपके सैंपल्स हो, सप्लायर बेसिकली सैंपल्स की बेस के ऊपर हमने सप्लायर को चूज़ करना होता है। अगर उसके सैंपल की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी है तो इसका मतलब है सप्लायर अच्छा है, बाद में आपके साथ जो भी आप उसको चीज़ कहते हैं वो बना के भेजता है। तो सैंपल्स जो हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। उससे नेक्स्ट जो ऑफ़र यू मोर बेनिफिट्स, आपका सप्लायर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफ़र करे। कोऑपरेटिव होना चाहिए। कोऑपरेटिव जैसे कि हमारी जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर हम लेबल्स वगैरह लगाते हैं, तो आपको वो फ्री लेबल्स लगा के दे दे, ठीक है। उसके बाद पे फॉर सेकंड इंस्पेक्शन, जब भी हम अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करवाते हैं तो हम उसकी चेक करने के लिए इंस्पेक्शन करवाते हैं। तो फर्स्ट जो इंस्पेक्शन होती है वो हमने अपने लिए करवानी होती है, क्योंकि हम अपनी प्रोडक्ट को चेक करवा लें कि इसने प्रोडक्ट जो बनाई है हमारे सप्लायर ने वो वही बनाई है जो कि उसने सैंपल्स भेजे थे, जो उसने हमें प्रोडक्ट दिखाई थी और जो हमने उसको बनाने को बोला था उसने वही प्रोडक्ट बनाई है। तो अगर तो प्रोडक्ट वही होगी तो इंस्पेक्शन पास हो जाएगी, तो सेकंड इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेकंड इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो इंस्पेक्शन फ़ेल होगी तो ही सेकंड इंस्पेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्शन फ़ेल हुई है सप्लायर की वजह से, तो सप्लायर इस चीज़ का ज़िम्मेदार है और सप्लायर जो है वो सेकंड इंस्पेक्शन के लिए वो पे करेगा। फर्स्ट टाइम आपने पे करनी होती है, लेकिन अगर फ़ेल हो जाए तो फ़ेल होगी सप्लायर की गलती की वजह से, तो सप्लायर अपनी गलती के बदले में फिर सेकंड इंस्पेक्शन जो है वो पे करेगा, जो भी उसकी प्राइस होगी। तो मज़ीद इंस्पेक्शन के ऊपर एक पूरा टॉपिक है, इसी वीडियो का पार्ट है, तो वहाँ पर जाके आपको मज़ीद डिटेल्स वगैरह मिलेंगी कि इंस्पेक्शन होती क्या है। तो उसके अलावा कोऑपरेटिव इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि पिछले दिनों में भी मेरी इन्वेंट्री एक गई है। तो जो इन्वेंट्री गई है तो फरवरी के अंदर ना छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज़ हो जाती हैं चाइना के अंदर। तो मेरी इन्वेंट्री तकरीबन जो पहले इन्वेंट्री पड़ी हुई थी अमेज़ोन के वेयर हाउस में वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाली थी। मतलब बहुत कम इन्वेंट्री थी, अगर छुट्टियों से पहले ना आ जाती इन्वेंट्री मज़ीद तो वो मैंने उस अपनी प्रोडक्ट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाना था। तो मैंने अपने सप्लायर को बोला कि मुझे तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट इन्वेंट्री बना के उसकी इंस्पेक्शन करवा के शिपमेंट चाहिए। तो जो काम तकरीबन कोई 1 महीने का काम था इन्वेंट्री बनाना, तो मेरे जो सप्लायर है वो इतना कोऑपरेटिव था कि उसने 1 महीने के अंदर जो शिपमेंट रेडी होनी थी उसने वो सारी प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट की और तकरीबन 17 से 18 दिन के अंदर अंदर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कंप्लीट करके उसकी इंस्पेक्शन करवा के और शिपमेंट की तरफ मुझे ले गया। तो इस तरह से जो है वो कोऑपरेटिव होने चाहिए सप्लायर्स। जब आप सप्लायर्स के साथ बातचीत करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा कोऑपरेटिव है कौन सा नहीं है, तो बात करने से आप सारा पता कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको टिप्स वगैरह भी देता रहूँगा कि क्या क्या टिप्स वगैरह हैं जिनसे आपको एनालिसिस करने के लिए आसानी होगी कि कौन सा सप्लायर कोऑपरेटिव है और कौन सा सप्लायर कोऑपरेटिव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जी कि हमने देख लिया कि हम कंप्लीट क्राइटेरिया क्या है कि हमने सप्लायर्स जिनसे हमने कांटेक्ट करना है उनके अंदर सप्लायर्स के अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए जिनकी बेस के ऊपर हमने उन सप्लायर्स को कांटेक्ट करना है।